यूएस वीजा सिस्टम में इस वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूजन किसी अप्रूवल या रिजेक्शन को लेकर नहीं है, बल्कि उस सवाल को लेकर है जो हर H1B एप्लीकेंट के दिमाग में घूम रहा है। रूल्स आखिर चल क्या रहे हैं और अगला कदम पर भरोसा किया जाए या फिर ना किया जाए। एक तरफ एक प्रपोज्ड $1 लाख की वीजा फी को लेकर बड़ा लीगल डिबेट चल रहा है, दूसरी तरफ यूएस कोर्ट ने उस रूल पर टेम्पररी स्टे लगा दिया है और इसी बीच यूएससीआईएस की तरफ से आरएफईज यानी कि रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस लगातार जारी हो रहे हैं। यानी सिस्टम चल भी रहा है और अनसर्टेनिटी भी बढ़ रही है। तो क्या है पूरा मामला आखिर, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए पहले जानना जरूरी है कि चर्चा में आया ये $1 लाख फी क्या था। एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्रपोजल सामने आया था जिसमें कुछ H1B पिटिशंस पर भारी फी लगाने की बात कही गई थी। इसका मेन एम बताया गया था कि वीजा सिस्टम में मिसयूज कम किया जाए और एप्लीकेशंस की क्वालिटी इंप्रूव हो। लेकिन जैसे ही प्रपोजल आगे बढ़ा, इसे लेकर लीगल चैलेंज शुरू हो गया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब कोर्ट ने इस रूल पर फिलहाल टेम्पररी स्टे लगा दिया है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये रूल अभी इमीडिएट इफेक्ट में लागू नहीं होगा, लेकिन ये परमानेंटली खत्म भी नहीं हुआ है। यानी लीगल प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है और फाइनल डिसीजन आना बाकी है। यही वो पॉइंट है जहां से पूरी कंफ्यूजन शुरू होती है, क्योंकि एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयर्स दोनों ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फी लागू है या नहीं और फ्यूचर फाइलिंग्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसी बीच एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रहा है। यूएससीआईएस की तरफ से लगातार आरएफईज जारी किए जा रहे हैं। आरएफई का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, यानी इमिग्रेशन ऑफिसर को आपके एप्लीकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन या प्रूफ की कमी लगती है और वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका केस रिजेक्ट हो गया है, बल्कि ये होता है कि आपका केस अभी रिव्यू में है और आपको एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन देनी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इन सिचुएशन में इंडियन एप्लीकेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक्चुअल टेक अवे क्या है। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि कोर्ट का टेम्पररी स्टे ये सिग्नल देता है कि पॉलिसी अभी स्टेबल नहीं है। यानी कोई भी मेजर फाइनेंशियल चेंज जैसे कि $1 लाख फी तुरंत लागू नहीं माना जा सकता, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये अभी भी अनसर्टेन है। इसीलिए सिर्फ हेडलाइंस पर रिएक्ट करना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको आरएफई मिलता है तो उसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में आरएफई का रिस्पॉन्स देना मैंडेटरी होता है और उसकी डेडलाइन स्ट्रिक्ट होती है। आमतौर पर यूएससीआईएस एक फिक्स्ड टाइम देता है और उस टाइम के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी होता है। अगर रिस्पॉन्स सही और कंप्लीट होता है तो केस अप्रूवल की संभावना बनी रहती है, लेकिन डिले या इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स केस को वीक कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे पीरियड में स्टेटस मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है। यानी आपका वीजा स्टेटस वैलिड रहना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स अपडेटेड होने चाहिए और हर फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए। कई बार एप्लीकेंट्स छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे एड्रेस अपडेट, पे स्लिप्स या एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंटेशन, और बाद में आरएफई या फ्यूचर स्क्रूटिनी में वही गैप्स प्रॉब्लम बन जाते हैं। अब बात लीगल राइट्स की। हर H1B एप्लीकेंट या वर्कर को ये राइट होता है कि वो अपने आरएफई का प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सके, लॉयर की मदद ले सके और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके। यूएससीआईएस को भी ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो क्लियर रीजन के साथ एविडेंस मांगे, लेकिन सिस्टम ये एक्सपेक्ट करता है कि एप्लीकेंट टाइमली रिस्पॉन्स दे और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इस सिचुएशन में एक और प्रैक्टिकल एंगल भी समझना जरूरी है, पैनिक डिसीजन से बचना। कई लोग ऐसे अपडेट्स देखकर जॉब स्विच, वीजा ट्रांसफर या ट्रैवल डिसीजंस अचानक बदल देते हैं, जबकि असल में हर केस इंडिविजुअल बेसिस पर इवैल्यूएट होता है। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ऑफिशियली यूएससीआईएस अपडेट्स और क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटॉर्नी की गाइडेंस पर फोकस करें, ना कि रूमर्स या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।